डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चलता रहेगा या 75 साल पहले जो मनुस्मृति का संविधान था वो चलेगा, इसी पर चुनाव है। 3 लोग लड़ाई में हैं। एक बहन कुमारी मायावती जी की हाथी है बहुजन समाज पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि 75 साल हो गया बाबा साहब का संविधान, ये पासी कुर्मी काची लोहार कुहार चमार धोबी दहीकार हिंदू मुसलमान इनको वोट देने का अधिकार जो मिला है ये अब बंद होना चाहिए। ये भाजपा वाले हैं और एक है गुंडा पार्टी समाजवादी पार्टी। 3 पार्टियां हैं, 3 में आपको तय करना है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी वो सीधा उनका कहना है कि 75 साल हो गया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुए। ये जो हमसे बात नहीं कर पाते थे, हमारे साथ बैठ नहीं सकते थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, ये कौन? ये धोबी पासी खटिक चमार हेला दहीकार कुर्मी काची अहिर गड़रिया लोहार कुहार भुजवा तेली बिंद निषाद केवट, ये जो हमारे सामने बैठ नहीं सकते थे कुर्सी पर, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हो गया है, ये मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने लगे, इसलिए अब ये संविधान को खत्म करना। ये कौन कहता है? भाजपा। ठीक है, वो संविधान को इसलिए खत्म कर रहे हैं कि आपका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। ये बीएसपी से इसलिए घबरा रहे हैं कि बहन जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये बच्चों की जो फीस है ये माफ हो जाती है। ये बच्चों की फीस बहन कुमारी मायावती जी अपने से देती है, सरकार पैसा देती है, फीस भी देती है गरीब बच्चों को और वजीफा अलग से देती है। लेकिन जब भाजपा आती है तो आपको फीस भी नहीं देती, फीस की 4 गुना फीस बढ़ा देती। इसलिए हमें भाजपा से बचना है, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचा के रखना है, सम्मान से जीना है, अपने बच्चों को भी सम्मान से जीने देना है। तो गलती मत करना। ये 3-4 दिन जो चुनाव है इसमें लोग आएंगे आपके बीच में, देखा हम हथिया पर रहे लेकिन जीतत नहीं यही, आवा साइकिलें का दे दिया जाए। ये इस तरीके के लोग आएंगे आपके बीच में, तो साइकिल वालों का सुन लो। साइकिल वालों का क्या हाल है? ये जो साइकिल वाले हैं ये भी कहते हैं संविधान बचाना है, लेकिन साथियों उनको मैं आप सबको बता दूं, पढ़े लिखे साथी सब जानते हैं कि 18 दिसंबर 2012 को बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा की सदस्य थे। जो पासी कुआर लोहार को पासी चमार धोबी दहीकार खटी घेला का जो 22.5% का कोटा था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो बहन जी ने स्पेशल संविधान के तहत स्पेशल प्रमोशन विशेष प्रमोशन दे करके कोटा पूरा किया था। आपको याद होगा ये सपा वाले 2014 में अखिलेश यादव लाखों एससी कर्मचारियों का डिमोशन कर दिए थे। आप अपने अगल बगल पता कर लो, अपने आसपास पता कर लो, कोई सीओ बहन जी ने बनाया होगा 2009 में, 10 में 11 में बहन जी ने सीओ एसपी बनाया होगा तो उसका डिमोशन हो गया था। तमाम मास्टर यहाँ मिल जाएंगे, प्राइमरी के मास्टर मिल जाएंगे, जो हेडमास्टर हो गए थे, जो जूनियर में अध्यापक हो गए थे। 2004 में ये सपा वाले लाखों शेड्यूल कास्ट के लोगों को का डिमोशन किया। 2012 में बिल फाड़ दिया। सोचो 2012 से आज क्या है 2024, 12 साल हो गया। 12 साल पहले यदि शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी अधिकारियों का प्रमोशन बिल पास होता तो आज जाने कितने अधिकारी और आगे चले गए होते। इसलिए गलती से भी दाएं बाएं नहीं झांकना। और सपा तो मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि ये जो भाजपा है
ये खुलेआम आपके सामने खड़ी है कि हम संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन जो सपा है ये आस्तीन का सांप है, बहुत खतरनाक है। समाजवादी पार्टी को कतई एक भी वोट मेरे भाइयों नहीं जाना चाहिए। गुंडा राज यहाँ दोबारा नहीं लाना है। यदि लाना है तो बहन कुमारी मायावती जी का समता मूलक समाज वाला शासन चाहिए, जो हमने 4 बार की सरकार में देखा है। गुंडे बवाली जेल के अंदर, और जो भूमिहीन है उनको पट्टा, जो गरीब लोग हैं उनको आवास, और नौकरी तो साथियों 12-13 लाख नौकरी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया। मैं आपसे कहता हूं कि 30 लाख बैकलॉग बाकी, 30 लाख उसमें पिछड़ी जात के भी है, शेड्यूल कास्ट के 30 लाख नौकरी केंद्र में बाकी है। और उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं ना। जो रेलवे वाले हैं उसमें जो ट्राली में भी काम करते हैं ना पटरी पर, तो उसमें 8 पास, हाई स्कूल पास, इंटर पास, जैसे सफाई कर्मी में नौकरी मिली है उसी तरीके 30 लाख नौकरी है। एससी और ओबीसी का कोटा है। यदि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन गई तो उत्तर प्रदेश की तरीके 30 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। मेरे भाइयों, नौकरी चाहिए, युवा साथियों नौकरी चाहिए तो 4-5 दिन मेहनत कर लो, 4-5 दिन काम कर लो। बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 तारीख को हाथी के सामने हाथी की बटन दबाना है। हाथी के सामने वाली बटन दब जाएगी। यहाँ से सांसद डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी होंगे और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो हमारा सम्मान